अच्छा जी, तो हमारे पास अक्टूबर के करंट अफेयर्स, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर 3 माह के रह गए। तो कोशिश करेंगे इंशाल्लाह कल या परसों इसको वाइंड अप करते हैं फिर। अच्छा जी, वेब 3.0 जो सा है ये आपका इनिशिएटिव अक्टूबर के जो करंट अफेयर्स 2022 के वेब 3.0 इनिशिएटिव किसने लिया था जी? साथ साथ आप लोग मुझे बताते जाना ABCD जो भी है, तो साथ हम उसको थोड़ी सी चीज़ें इनकी डिस्कस कर लेंगे। तो वेब 3.0 इनिशिएटिव जो सा है वो पाकिस्तान के अंदर किसने लिया था जी? ये सूबा पंजाब जो सा है उसने सबसे पहले इनिशिएटिव लिया था। तो ए ऑप्शन हमारे पास क्या हो जाएगी, इसकी करेक्ट हो जाएगी ए ऑप्शन। ठीक हो गया जी। सीसा, ये सीसा एक कॉन्फ्रेंस हुई थी जी। सीसा जो सी है ये सीसा एक कॉन्फ्रेंस हुई थी। सीसा है क्या? ये कॉन्फ्रेंस ऑन इंटरेक्शन एंड कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स इन एशिया। ठीक है, ये इंटर गवर्नमेंट जो सा है एक फोरम है, एक ऑर्गेनाइजेशन है डिफरेंट। इसमें 28 मेंबर्स हैं। ठीक है, इसमें क्या है 28 मेंबर्स हैं। तो ये क्या है, एक इंटर गवर्नमेंट डिफरेंट गवर्नमेंट्स के दरमियान एक ये फोरम है, एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि एशिया के अंदर जो डिफरेंट इकोनॉमीज और बाकी चीज़ों के ऊपर जो सा ये वर्क करती है। तो ये सीसा का एक इवेंट हुआ था और उसका 6 समिट हुआ था। इसका 6 समिट हुआ था और इसका समिट जो सा है वो कहाँ हुआ था? तो बी ऑप्शन आस्ताना। बी ऑप्शन आस्ताना जो सा है, आस्ताना के अंदर जो सा है वो सीसा जो सा है उसका समिट हुआ था। और दूसरा, जिन्होंने अक्टूबर का करंट अफेयर्स जो सा है वो देखा है, उसमें से आप लोगों को ये पता होगा कि जो 6 समिट है इसका, इसके अंदर पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किसने किया था? इसके अंदर पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया था शहबाज शरीफ साहब ने। ठीक है, तो शहबाज शरीफ साहब जो हैं उन्होंने सीसा के समिट के अंदर पाकिस्तान को क्या है रिप्रेजेंट किया था। और इसका समिट हुआ कहाँ था? अस्ताना, कजाकिस्तान जो है उसके अंदर। वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे, ये मई के अंदर भी मैंने डिस्कस किया था, बल्कि ये नीचे आया हुआ है कि मेंटल हेल्थ अवेयरनेस मंथ जो सा है वो आपका क्या होता है? वो मई होता है। मेंटल हेल्थ अवेयरनेस मंथ जो सा है वो आपका क्या होता है? मई होता है। लेकिन मेंटल हेल्थ डे जो सा है वो कौन कब मनाया जाता है? वो आपका 10 अक्टूबर जो सा है उसको मनाया जाता है। तो ए ऑप्शन हमारे पास क्या हो जाएगी, इसकी करेक्ट हो जाएगी। मेंटल हेल्थ अवेयरनेस मंथ जो सा है वो क्या है हमारे पास? जो मंथ है वो हमारे पास मई है। वो हमारे पास क्या है? मई है। और मेंटल हेल्थ डे जो सा है वो हमारे पास 10 अक्टूबर को क्या किया जाता है? उसको सेलिब्रेट, उसको अवेयरनेस के हवाले से उसको डेडिकेट किया गया है। डॉक्टर अब्दुल कदीर खान, जिनको वो क्या कहते हैं, फादर ऑफ पाकिस्तान न्यूक्लियर बॉम्ब भी कहते हैं। ठीक हो गया। तो उनकी जो सी है वो डेथ हुई, उनकी जो सी है वो डेथ हुई। तो उनकी डे ऑफ डेथ जो सा है वो क्या है? 85 ईयर्स की एज के अंदर इनकी डेथ हुई। ठीक है, ये भी एज आपने याद रखनी है। 85 ईयर एज के अंदर इनकी क्या है जी? डेथ हुई। तो अब्दुल कदीर खान की डेथ कब है जी? अक्टूबर 10, 10 अक्टूबर को इनकी जो सी डेथ हुई। और मैंने बताया था कि फैसल मस्जिद के अंदर इनका जनाजा पढ़ाया गया था। और ये FPSC में ये सवाल भी पूछा गया था कि अब्दुल कदीर खान साहब जो उनसे उनका जनाजा कहाँ पढ़ाया गया था? तो अब्दुल कदीर खान साहब जो उनसे उनका जनाजा हमारे पास जो सा है वो फैसल मॉस्क के अंदर जो सा है वो पढ़ाया गया था, बिल्कुल सेम 10 अक्टूबर को। अच्छा जी, डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब जो से हैं वो बाय प्रोफेशन क्या थे? न्यूक्लियर साइंटिस्ट नहीं थे, ये भी मैंने आप लोगों को बताया है कि मेटलर्जिस्ट थे। ठीक है, ये मेटलर्जिस्ट थे, ये न्यूक्लियर साइंसदान जो से हैं वो नहीं थे। तो बी ऑप्शन हमारे पास क्या हो जाएगी, इसकी करेक्ट हो जाएगी कि अब्दुल कदीर खान साहब जो हैं वो क्या है? मेटलर्जिस्ट थे, न्यूक्लियर साइंटिस्ट नहीं थे। लेकिन फिर भी इनको जो सा है वो फादर ऑफ पाकिस्तान एटॉमिक बॉम्ब जो सा है वो कहा जाता है। ब्रेक द आइस, ब्रेक द आइस, ये जो आपका एक नशा है आइस, उसके खिलाफ जो सा है ये एक ऐप बनाई गई थी। ये आपकी जो फैसलाबाद पुलिस है, जो आपकी फैसलाबाद पुलिस है, उन्होंने ये ऐप जो सी है वो लॉन्च की थी। तो नन ऑफ दीज, पंजाब पुलिस, पंजाब के अंदर फैसलाबाद क्योंकि आता है, तो पंजाब पुलिस या फैसलाबाद पुलिस ने ये इनिशिएटिव लिया था। तो हमारे पास डी ऑप्शन इसकी क्या हो जाएगी? करेक्ट हो जाएगी, नन ऑफ दीज। ठीक है, तो ब्रेक द आइस ऐप जो सी है वो बनाई गई थी। हु इज द फास्टेस्ट एशियन बैटर टू अचीव द 11,000 रन माइलस्टोन? तो पाकिस्तान के कैप्टन, वनडे के, T20 के, टेस्ट के, बाबर आजम। बाबर आजम साहब जो से हैं, बाबर आजम साहब जो हैं वो फास्टेस्ट एशियन बैटर हैं जिन्होंने 11,000 रन का जो माइलस्टोन है उसको क्या किया है? अचीव किया है। तो बी ऑप्शन हमारे पास इसकी क्या हो जाएगी? करेक्ट हो जाएगी। अच्छा जी, PM ऑफ जापान, जापान के PM हमने अभी पिछले दिनों डिस्कस किए थे जी। जापान के जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनका नाम क्या है जी? PM ऑफ जापान हमारे पास कौन है? जापान के प्राइम मिनिस्टर हैं जी फोमियो कशीदा साहब। ठीक है, लास्ट टाइम जब हम देख रहे थे तो फोमियो कशीदा साहब जो उनसे हैं वो क्या है हमारे पास? वो जापान के प्राइम मिनिस्टर हैं। ये जस्टिन ट्रूडो साहब जो उनसे हैं ये हमारे पास क्या है?
जस्टिन ट्रूडो साहब ये कनाडा के हैं, और नजीब मैकाती साहब जो से इनको हमने डिस्कस किया था उस दिन, ये हमारे पास जो है उनके हवाले से हैं, मलेशिया। वर्ल्ड बैंक प्रेसिडेंट, ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस होती है 1944 के अंदर, तो उसके बाद वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ बन जाता है। तो वर्ल्ड बैंक के जो प्रेसिडेंट हैं उनका क्या नाम है? उनका नाम है जी सी ऑप्शन, डेविड मेलपास, शाबाश। तो डेविड मेलपास साहब जो हैं वो क्या है हमारे पास, वर्ल्ड बैंक जो है उनके प्रेसिडेंट हैं, तो सी ऑप्शन हमारे पास इसकी क्या हो जाएगी, करेक्ट हो जाएगी। विच मोबाइल कंपनी इज ओपनिंग मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी इन पाकिस्तान? तो अक्टूबर के अंदर जो एक चाइनीज कंपनी है, चाइनीज एक मोबाइल की टेक्नोलॉजी की कंपनी है, उसका नाम है शाओमी। उसका क्या नाम है? शाओमी। तो शाओमी ने ये अनाउंस किया था कि वो पाकिस्तान के अंदर जो सा है, वो पाकिस्तान के अंदर क्या है, पाकिस्तान के अंदर अपना जो क्या कहते हैं मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है वो पाकिस्तान के अंदर क्या है वो लॉन्च करेगी। तो बी ऑप्शन, शाओमी जो कि चाइनीज कंपनी है मोबाइल्स की और बड़ी टेक्नोलॉजी की बड़ी एक फेमस कंपनी है ये शाओमी। विच कंट्री क्लेम्स दैट इट हैज इरेडिकेटेड पॉवर्टी? तो ये एफपीएससी के अंदर एक सवाल पूछा गया था, तो इसको उस लिहाज से रिलेट किया गया था। तो चाइना, ठीक है, चाइना ने जो सा है ये क्लेम किया है कि उन्होंने जो सा है वो क्या है, पॉवर्टी जो है उसको क्या है, एलिमिनेट कर दिया था। तो ए ऑप्शन हमारे पास क्या हो जाएगी, इसकी करेक्ट हो जाएगी। इंटीरियर मिनिस्टर हु रिसेंटली विजिटेड पाकिस्तान, ये सवाल भी एफपीएससी के अंदर पूछा गया था आप लोगों का, कि ईरान के वो मिनिस्टर जिन्होंने उस टाइम रिसेंटली जो है वो विजिट किया था पाकिस्तान को, उनका क्या, इंटीरियर मिनिस्टर क्या होता है जी, वजीर दाखिला। जो इस टाइम पे पाकिस्तान के वजीर दाखिला कौन है? राना सनाउल्लाह। तो उनके जो वजीर दाखिला हैं जिन्होंने पाकिस्तान विजिट किया था, डॉक्टर अहमद वाहिदी। डॉक्टर अहमद वाहिदी साहब जो से हैं वो ईरान के क्या हैं, वो ईरान के इंटीरियर मिनिस्टर हैं, ठीक है, ये क्या है, ईरान के इंटीरियर मिनिस्टर हैं। और इब्राहिम रईसी साहब जो से हैं ये क्या है, इब्राहिम रईसी साहब ईरान के प्रेसिडेंट हैं। और हुसैन आमिर अब्दुल्लाहियान जो से हैं ये ईरान के वजीर खारजा हैं, या जिसको फॉरेन मिनिस्टर भी कहते हैं, तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए। फर्स्ट फीमेल एआईजी एडिशनल इंस्पेक्टर जनरल ऑफ केपी पुलिस जो है वो क्या है हमारे पास, ए ऑप्शन, आयशा गुल। आयशा गुल साहिबा जो सी हैं ये फीमेल एआईजी एडिशनल इंस्पेक्टर जनरल ऑफ केपी पुलिस जो है वो क्या है, आयशा गुल, ये पहली फीमेल जो सी हैं ये उसके हवाले से थी। अच्छा जी, साउथ वजीरिस्तान, केपी के अंदर जो सा है एक क्या कहते हैं, पहले 35 थे, अब केपी के जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं वो कितने हैं, तो 36 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, और डिवीजन जो से हैं वो 7 हैं। तो साउथ वजीरिस्तान जो सा है उसको डिस्ट्रिक्ट को डिवाइड कर दिया गया था दो डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर, उसको कितने डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर डिवाइड किया गया था, उसको दो डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर जो सा है वो डिवाइड किया गया था। तो जो हमारे पास क्या है, जो साउथ वजीरिस्तान था उसको साउथ वजीरिस्तान अपर और साउथ वजीरिस्तान लोअर के अंदर जो सा है वो डिवाइड कर दिया गया था। तो ए ऑप्शन हमारे पास क्या हो जाएगी, इसकी करेक्ट हो जाएगी। आप में से मेरे ख्याल में मोस्टली लोगों ने ये करंट अफेयर्स का टेस्ट अटेम्प्ट ही नहीं किया होना, बल्कि जिन्होंने टेस्ट दिया हुआ है वो ज़्यादातर अवेलेबल ही नहीं है, तो इसलिए आप लोग मेरे ख्याल में इसमें पार्टिसिपेट भी नहीं कर रहे। चलो, दो लेक्चर्स हैं, जैसे जैसे करके गुजार लेते हैं। इराक न्यू प्रेसिडेंट, इराक के जो नए प्रेसिडेंट हैं जी, बी ऑप्शन, अब्दुल लतीफ रशीद साहब। अब्दुल लतीफ रशीद साहब जो से हैं, बी ऑप्शन, वो क्या है, वो इराक के नए प्रेसिडेंट हैं। और जो प्राइम मिनिस्टर हैं ये मोहम्मद अल सुडानी, जो ए नंबर पे लिखा हुआ है मोहम्मद अल सुडानी, ये इराक के इस टाइम पर क्या है, प्राइम मिनिस्टर हैं। इंटरनेशनल रूरल वीमेंस डे, जो रूरल वीमेंस डे है वो इंटरनेशनल वुमेंस डे कब सेलिब्रेट किया जाता है जी? इंटरनेशनल रूरल वीमेन डे जो सा है ये आपका कब सेलिब्रेट किया जाता है? 15 अक्टूबर को, शाबाश, ठीक हो गया। तो बी ऑप्शन, 15 अक्टूबर को सेलिब्रेट किया जाता है। पीएम ऑफ इटली, इसको हम देख चुके हैं, पहली दफा जो है वो इटली के अंदर फीमेल प्राइम मिनिस्टर उनकी आई हैं, तो जॉर्जिया मेलोनी साहिबा। जॉर्जिया मेलोनी साहिबा जो सी हैं ये हमारे पास क्या है, जॉर्जिया मेलोनी साहिबा ये प्राइम मिनिस्टर ऑफ इटली हैं, बी ऑप्शन। ये एंथनी अल्बनीज साहब क्या हैं, ये प्राइम मिनिस्टर ऑफ ऑस्ट्रेलिया हैं। कमाला हारिस साहिबा जो सी हैं ये नाइब प्रेसिडेंट हैं, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए हैं। और नैन्सी पेलोसी अब इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, अब क्योंकि हाउस स्पीकर चेंज हो गए हैं, तो इसलिए जो सा है ये पहले एक्स स्पीकर थी हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव की, अब जो सा है केविन मैकार्थी साहब जो से हैं वो आ गए हैं। अरशद शरीफ, मैं कल जनवरी के करंट अफेयर्स के अंदर आप लोगों को बता रहा था कि पाकिस्तान में 42 जर्नलिस्ट जो है उनको कत्ल किया गया है लास्ट 4 सालों के अंदर। तो अरशद शरीफ साहब जो से हैं उनको 24 अक्टूबर 2022 को जो सा है वो उनको कत्ल किया गया था। और कहाँ किया गया था? कीनिया के अंदर, नैरोबी का शहर जो सा है, कीनिया के अंदर अरशद शरीफ साहब का जो सा है वो क्या है, कत्ल हुआ था 24 अक्टूबर को। तो ए ऑप्शन हमारे पास इसकी करेक्ट हो जाएगी।
कश्मीरी जो से हैं आज़ाद जम्मू कश्मीर के जो कश्मीरीज हैं वो सेलिब्रेट करते हैं 27 अक्टूबर। 27 अक्टूबर जो सा है 27 अक्टूबर को 27 अक्टूबर 1947 के अंदर जो सा है वो सॉरी 48 के अंदर जो क्या कहते हैं कश्मीर है उसको अनेक्स कर लिया था आपका इंडिया ने। तो ब्लैक डे के तौर पे इसको सेलिब्रेट किया जाता है। जो 27 अक्टूबर है 27 अक्टूबर को एज अ ब्लैक डे के तौर पे क्या है कश्मीरी जोन से है वो मनाते हैं। तो सी ऑप्शन इसकी हमारे पास करेक्ट हो जाएगी। एलन मस्क 44 बिलियन डॉलर्स के अंदर एलन मस्क ने ट्विटर जोन सा है वो खरीदा था। लेकिन ऑफिशियली जोन सा है एलन मस्क जोन सा है उसने ट्विटर का ऑफिशियली जोन सा है वो कब उसने टुक ओवर किया था। तो नन ऑफ दीज एलन मस्क साहब जोन से हैं उन्होंने 28 अक्टूबर को जोन सा है वो ट्विटर क्या किया था उसका टेक ओवर किया था। पर कितने में इसको टेक ओवर इनका हुआ था 44 बिलियन डॉलर। ये ऑलरेडी सवाल जोन सा है वो पूछा जा चुका है। अच्छा जी, कंट्रोवर्सली यूअर्स। तो ये ऑटोबायोग्राफी है, ये बायोग्राफी है आपकी किसकी है जी? शुएब अख्तर साहब की। पाकिस्तान के जो क्रिकेटर हैं शुएब अख्तर साहब उनकी जौन सी है ये बायोग्राफी है। अक्टूबर के अंदर वसीम अकरम साहब की बायोग्राफी के रिलेटेड मेरे ख्याल में मैंने बताया होगा। तो वसीम अकरम साहब की भी बायोग्राफी आई थी सुल्तान, ठीक है। वसीम अकरम साहब की बायोग्राफी आई थी तो इस हवाले से शुएब अख्तर की भी बायोग्राफी डिस्कस हुई थी। शाहिद अफरीदी साहब की भी एक बायोग्राफी है, उसका क्या नाम है? शाहिद अफरीदी साहब की जौन सी है जो कि वो वसीम वजाहत वजाहत एस खान जौन सी उन्होंने लिखी है। मेरे जहन में अभी नहीं आ रही, हालांकि मेरे पास पड़ी हुई है इस टाइम पे वो बुक। शाहिद अफरीदी की बायोग्राफी बड़ी अच्छी बुक है। चलो इसको बाद में देखेंगे, या अगर किसी के जहन में भी आ रही हो तो बताना। वैसे अब विकीपीडिया से आप लोग चीज़ें सर्च नहीं कर सकते। विकीपीडिया पाकिस्तान में आज बैन हो गया, ठीक है। बल्कि कल रात से बैन है, मैं रात एक्सेस कर रहा था तो रात से जौन सा है वो विकीपीडिया जौन सा है वो आपका क्या हो गया है, वो अब आपका बैन हो गया है। तो अब जो सा है लेट्स सी कब ओपन होता है। तो शाहिद अफरीदी की जो बुक है जी उसका नाम है गेम चेंजर, ठीक है। उसका क्या नाम है? शाहिद अफरीदी की जो बुक थी उसका नाम था गेम चेंजर। ये आपको करंट अफेयर्स में भी मैं बताऊंगा, फेब के अंदर मैं इसको डिस्कस करूंगा कि पाकिस्तान के अंदर एक पीटीए जो पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी है उसने कौन सी एक वेबसाइट को ब्लॉक किया है। तो वो विकीपीडिया को ब्लॉक किया है, ठीक है। तो विकीपीडिया को अगेन हम डिस्कस करेंगे। तो वो इसकी रीजन ये दी गई है कि कोई गुस्ताखाना मवाद था, क्योंकि आपको पता है विकीपीडिया पे कोई भी कोई चीज एडिट कर सकता है, ठीक है। तो कोई गुस्ताखाना मवाद किसी ने अपलोड किया है या एडिट किया है किसी के हवाले से, अब ये नहीं पता कि वो गुस्ताखाना मवाद क्या है। तो पीटीए ने 48 आवर्स दिए थे, ठीक है। 48 बिल्कुल 1996 में। तो नहीं, वो पीटीआई है, वो पीटीआई है। अच्छा, तो वो 48 आवर्स दिए थे विकीपीडिया को कि क्या कहते हैं इसको डिलीट किया जाए, लेकिन उन्होंने डिलीट नहीं किए पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी ने। तो फिर उसकी वजह से जो सा है, हाँ हाँ सॉरी सॉरी, तो इसकी वजह से जो सा है वो हमारे पास उन्होंने अब विकीपीडिया ब्लॉक कर दिया। तो आप लोग अभी इसको देखोगे ओपन करके तो आप लोगों को वो नहीं करेगा। हाँ बिल्कुल। हाँ ये पीटीए पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी जजाकल्ला ये 1996 के अंदर बनी थी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी उसी साल बनी है बिल्कुल, और पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी भी 1996 के अंदर जो सी है वो बनी है। तो वो ये चीज़ें ब्लॉक करती है वेबसाइट्स। अजलान शाह टूर्नामेंट, अजलान शाह टूर्नामेंट ये मलेशिया के अंदर जो सा है वो खेला जाता है, ठीक है। तो ये हॉकी का टूर्नामेंट है और इसका विनर कौन था? मलेशिया ही था। अजलान शाह का टूर्नामेंट का विनर कौन था? मलेशिया था। पाकिस्तान की हॉकी टीम ने भी इसमें शमूलियत हासिल की थी और पाकिस्तान 3rd नंबर पर आया था, ब्रॉन्ज मेडल जीता था पाकिस्तान, ठीक हो गया। जो विनर होता है उसको गोल्ड मिलता है, जो 2nd नंबर पर आता है उसको सिल्वर मिलता है, और जो 3rd नंबर पर आता है उसको ब्रॉन्ज मेडल मिलता है। तो पाकिस्तान ने तीसरी पोजीशन इसके अंदर हासिल की थी। निकोल पशियान, इसको हमने डिस्कस किया है, आर्मेनिया के प्रेसिडेंट, ठीक है। आर्मेनिया के सॉरी प्राइम मिनिस्टर, ये हमारे पास क्या है? ये निकोल पशियान साहब हैं। तो बी ऑप्शन। न्यू कैपिटल ऑफ कजाकिस्तान, मेरे ख्याल में ये अब आप सब लोगों को पता लग गया होगा कि नूर सुल्तान से चेंज करके अब कैपिटल कहाँ चला गया है? अगेन नूर सुल्तान का नाम चेंज किया गया है और अब उसका नाम क्या है? अगेन आस्ताना। पहले भी आस्ताना था, आस्ताना से नाम चेंज करके नूर सुल्तान कर दिया गया था। अब अगेन नूर सुल्तान का नाम चेंज करके क्या कर दिया गया है? आस्ताना कर दिया गया है। तो आप लोगों ने इसको क्या रख लेना है? याद रख लेना है, ठीक हो गया। तो बी ऑप्शन। द एंटायर मंथ ऑफ अक्टूबर, जो एंटायर मंथ है पूरा महीना है अक्टूबर का, उसको किस तरह सेलिब्रेट किया जाता है? तो ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस मंथ के तौर पर इसको बनाया जाता है, ठीक है। जो पिंक, इसको पिंक अक्टूबर भी कहा जाता है, अक्टूबर इसको पिंक अक्टूबर भी कहा जाता है। तो ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस मंथ के तौर पर अक्टूबर आपका इसको डेडिकेट किया गया है। द कैपिटल ऑफ बुर्किना फासो, ठीक है।
उआगाडोगु, ए ऑप्शन, ठीक है, उआगाडोगु। बुर्किना फासो कोई न्यूज में होगा, इस वजह से इसका कैपिटल डिस्कस हुआ है, तो ए ऑप्शन। नरगोनो काराबाख, ये हम देख चुके हैं ऑलरेडी, अजरबैजान और आर्मीनिया के दरमियान एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी है, ठीक है, तो वो इसके ऊपर इनकी जंग भी हो चुकी है, तो उसका क्या नाम है, नारगोनो काराबाख, ठीक है। तो नारगोनो काराबाख इज डिस्प्यूटेड बिटवीन अजरबैजान और आर्मीनिया, और अभी हमने ऊपर आर्मीनिया के प्राइम मिनिस्टर भी निकोलो साहब देखे थे। नोबेल प्राइज, तो नोबेल प्राइज जो सा है आप लोगों का 6 कैटेगरीज के अंदर दिया जाता है, लेकिन जब ये 1901 के अंदर स्टार्ट हुआ था तो उस टाइम पर ये 5 कैटेगरीज के अंदर दिया जाता था, ठीक है। तो ये जो इकोनॉमिक्स की कैटेगरी है ये बाद में स्टेब्लिश हुई है, तो 1968 के अंदर, ए ऑप्शन। जो नोबेल प्राइज है, नोबेल प्राइज है इस, ये पहली दफा इसकी जो कैटेगरी है ये 1968 में बनी थी, लेकिन जो पहला अवार्ड दिया गया था वो 1969 में अवार्ड दिया गया था, ठीक है। 1969 में जो सा है वो पहला, नहीं, 1969 में पहला, जो 1969 में जो पहला अवार्ड था ना आपका नोबेल प्राइज का, वो अवार्ड किया गया था, लेकिन ये जो इसकी कैटेगरी बनी थी वो क्या है, वो 1968 में बनी थी, तो 1969 में पहला अवार्ड जो सा है वो दिया गया था, ठीक हो गया। तो ये आप लोगों ने, वो पता नहीं किस बंदे को दिया गया था, उसका नाम आप लोग देख लीजिएगा, तो ये उसको दिया गया था। अच्छा जी, हु वाज द विनर ऑफ लिटरेचर नोबेल प्राइज इन 2022, तो 2022 के अंदर जो लिटरेचर का नोबेल प्राइज है वो किसने जीता है, तो एनी इरानेक्स साहिबा, ये फ्रांस से इनका ताल्लुक है, तो इन्होंने जो सा लिटरेचर का नोबेल प्राइज जो सा है वो जीता है। और ये जो अब्दुल रजाक गुरनास साहब हैं, इन्होंने 2021 का जीता था, इन्होंने 2021 का जीता था, और इनका तंजानिया से जो सा है वो क्या है, इनका ताल्लुक था अब्दुल रजाक गुरनास साहब का। तो हु इज द विनर ऑफ मेडिसन नोबेल प्राइज, तो मेडिसन 2022 का जो सा है, जो आपकी जीन्स होती हैं उनके ऊपर, जीन्स के ऊपर जो सा है वो रिसर्च की थी, तो ये जो पाबो साहब हैं, सवंते पाबो साहब, ए ऑप्शन, ठीक है, इनको जो सा है वो क्या है, मेडिकल का जो नोबेल प्राइज है 2022 का वो इनको मिला है, तो ए ऑप्शन हमारे पास इसकी क्या हो जाएगी, करेक्ट हो जाएगी। ये जो, बल्कि ये नाम है आपको आगे, ये आगे एमसीक्यूज है, ये जो एलएस बेलास्टिक साहब है ना, ये बेलारूस से इसका ताल्लुक है, इसको इस साल का नोबेल पीस प्राइज मिला है, ये जो बी ऑप्शन है, ये आगे मैं बताता हूँ। अच्छा जी, ये अभी मैंने बता दिया है कि एनी साहिबा का ताल्लुक, जिन्होंने 2022 का लिटरेचर का प्राइज जीता है, नोबेल प्राइज, उनका ताल्लुक कौन से मुल्क से है जी, फ्रांस, ठीक है, फ्रेंच है जी ये, तो सी ऑप्शन हमारे पास इसकी करेक्ट हो जाएगी। प्राइज मनी ऑफ नोबेल प्राइज, तो 10 मिलियन मिलता है जी, स्वीडिश क्रोन जो सा है, स्वीडिश क्रोन जो उनकी कंपनी है, 10 मिलियन, 1 करोड़ जो सा है, 1 करोड़ जो सा है वो आपके पास जो स्वीडिश क्रोन क्रोन होता है, ठीक है, तो वो जो सा है वो क्या है, मिलता है, तो ए ऑप्शन हमारे पास क्या हो जाएगी, इसकी करेक्ट हो जाएगी। हु इज द विनर ऑफ नोबेल पीस प्राइज, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। 2021 का नोबेल पीस प्राइज जो सा है वो आपके 2 जर्नलिस्ट को मिला था, जिसमें मारिया रीजा भी थी, वो आजकल अगेन न्यूज में है, मारिया रीजा साहिबा। तो विनर ऑफ नोबेल पीस प्राइज जो सा है वो है ऑल ऑफ दीज, एक इंसान को मिला है, इस दफा मिला है ह्यूमन राइट्स के ऊपर, कि ह्यूमन राइट्स के लिए जिन्होंने काम किया है ना, उनको नोबेल पीस प्राइज मिला है इस टाइम 2022। लास्ट टाइम जर्नलिज्म के हवाले से मिला था, फ्रीडम ऑफ मीडिया के हवाले से मिला था, फ्रीडम ऑफ स्पीच के हवाले से मिला था, इस दफा मिला है ह्यूमन राइट्स के हवाले से। तो ये एलएस बेलास्टिक साहब जो से हैं, इनका बेलारूस से ताल्लुक है। फिर एक ऑर्गेनाइजेशन है सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज, ये चीजें मैंने इसलिए आगे मेंशन की हैं कि ये आप लोगों से एज जनरल नॉलेज के तौर पे भी सवाल पूछा जा सकता है कि सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज जो सी है, ये ऑर्गेनाइजेशन है, किस मुल्क के लिए काम करती है, यूक्रेन के लिए काम करती है। फिर एक और ऑर्गेनाइजेशन है, उसका नाम है मेमोरियल, ठीक है, तो ये ऑर्गेनाइजेशन किस मुल्क के लिए काम करती, किस मुल्क की है, तो ये रशियन है, ठीक है। तो इन तीनों, जो एक इंसान को मिला है और 2 ऑर्गेनाइजेशन को इस दफा नोबेल पीस प्राइज मिला है 2022 का। ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि जब नोबेल पीस प्राइज जो सा है वो स्टार्ट हुआ था 1901 के अंदर, ठीक है, तो उस टाइम पे इसकी कितनी कैटेगरीज थी, 5 कैटेगरीज थी, इसकी कैटेगरीज कितनी थी जी, 5 कैटेगरीज थी। और उसके बाद जो सा है 5 कैटेगरीज कौन कौन सी थी, जरा मुझे गिनवाओ। एक आपके पास नोबेल पीस प्राइज हो गया, ठीक है, जिसको भी हमने डिस्कस किया है, नोबेल पीस प्राइज। उसके अलावा क्या है, जरा सारी एक दफा अपनी ये जिसके जो जहन में कैटेगरीज आ रही हैं, जरा 5 कैटेगरीज तो पूरी करो ना जरा। नोबेल प्राइज की, एक आपका पीस प्राइज हो गया, ठीक हो गया, उसके अलावा आपका मेडिसन हो गया, ठीक हो गया, दूसरा आपका क्या हो गया, मेडिसन हो गया, उसके अलावा नहीं, इकोनॉमिक्स का तो बाद में हुआ है ना, इकोनॉमिक्स का तो बाद में हुआ है, इकोनॉमिक्स का तो बताया है ना। 5 कैटेगरीज बताओ जो पहले थी, इकोनॉमिक्स तो 1968 में आई है, उससे पहले नोबेल पीस प्राइज हो गया, मेडिसन हो गया,
ठीक हो गया, और लिटरेचर हो गया, और फिजिक्स हो गया, और केमिस्ट्री हो गया। ये 5 हो गई आपकी, ठीक हो गया, शाबाश, 5 कैटेगरीज हो गई आप लोगों की इस तरह। हु वाज एंगला मर्कल, ये एंगल लिखा हुआ है, एंगला मर्कल साहिबा। तो एंगला मर्कल साहिबा जो सी हैं, ये फॉर्मर चांसलर ऑफ जर्मनी है, जर्मनी की ये चांसलर रही हैं, ठीक है, 16 साल ये रही हैं इस टाइम पर। अब एलएफ शोल साहब आ गए हैं, तो इनको जो सा है वो प्राइज इनको मिला था, क्या कहते हैं, रेफ्यूजीज अवार्ड मिला था यूएनएचसीआर की तरफ से। यूएनएचसीआर ने इनको जो सा है प्राइज दिया था, क्योंकि इन्होंने रेफ्यूजीज के रिलेटेड बड़ा काम किया है एंगला मर्कल साहिबा ने, ठीक हो गया। तो 4 दफा ये जर्मनी की चांसलर रही हैं, 16 साल तक जो सा है ये इन्होंने जर्मनी के ऊपर हुक्मरानी की है। तो इन्होंने को जो सा एक अवार्ड मिला था, इस हवाले से इनकी डिस्कशन हो रही है। तो यूएनएचसीआर ने इनको अवार्ड दिया था, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है जी, बी ऑप्शन, जनेवा के अंदर। यूएनएचसीआर जो सा है, यूनाइटेड नेशन क्या कहते हैं आपके पास, ठीक हो गया। तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ है हमारे पास, जनेवा के अंदर है, बी ऑप्शन। अच्छा जी, ओपेक, इसको हम डिस्कस कर चुके हैं, ऑर्गेनाइजेशन फॉर पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। तो ये आपकी 1960 के अंदर बगदाद के अंदर बनी थी, ठीक। इसको हम देख चुके हैं ऑलरेडी कि इसमें हमारे पास जो सा है वो 10 मेंबर्स थे। उसके बाद फिर ओपेक प्लस वगैरह बन गया। ओपेक प्लस कब बना है, 2016 के अंदर, ठीक है। लास्ट टाइम भी हमने इसको डिस्कस किया था, आज अगेन चलेंगे, डिस्कस हो गया। तो ओपेक प्लस जो सा इसके अंदर कितने मुल्क हैं जी, 2016 के अंदर ओपेक प्लस बना था तो 13, ठीक है। ओपेक प्लस जो सा है उसके अंदर कितने आपके स्टेट्स हैं, मुल्क हैं, 13, जिसमें मेजर क्या है आपका, रशिया भी है। तो ए ऑप्शन हमारे पास ओपेक प्लस का क्या है, ए ऑप्शन। हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट्स आर देयर इन बलोचिस्तान, बलोचिस्तान के अंदर हमारे पास कितने डिस्ट्रिक्ट्स हैं जी, बलोचिस्तान के अंदर हमारे पास हैं जी 37 डिस्ट्रिक्ट्स, ठीक है। 3 डिस्ट्रिक्ट्स नए बने थे, एक आपका हब था, उसके बाद एक आपका उस्ता कुछ था, और एक और था, तो देख लेना। तो टोटल 37, ठीक है। अब इस टाइम पर बलोचिस्तान के अंदर कितने डिस्ट्रिक्ट्स हैं जी, 37 डिस्ट्रिक्ट्स हैं। तो बी ऑप्शन हमारे पास क्या हो जाएगी, इसकी करेक्ट हो जाएगी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज न्यूली क्रिएटेड डिस्ट्रिक्ट इन पंजाब, पंजाब में कितने हैं जी डिस्ट्रिक्ट्स, 41 डिस्ट्रिक्ट्स हैं पंजाब के अंदर। पंजाब के अंदर कितने डिस्ट्रिक्ट्स हैं, 5 डिस्ट्रिक्ट्स का इजाफा हुआ था, 36 थे पहले, फिर 5 हो गए। तो उनमें तौसा शरीफ भी था, आपका मरी भी था, ठीक है, उनमें आपका मरी भी था। तो ये ए ऑप्शन, ठीक है, ए ऑप्शन। तो ए ऑप्शन मरी जो सा है वो हमारे पास क्या था, न्यूली क्रिएटेड डिस्ट्रिक्ट। और डिवीजन कौन सा था, डिवीजन हमारे पास था गुजरात, 10 डिवीजन पंजाब के अंदर और 41 डिस्ट्रिक्ट्स। तो ए ऑप्शन हमारे पास क्या हो जाएगी, इसकी करेक्ट हो जाएगी। व्हेन अर्थक्वेक हिट एजे के, आजाद जम्मू कश्मीर के अंदर, पाकिस्तान के अंदर, आपको पता है एक बहुत खौफनाक जल्जला आया था। तो 8 अक्टूबर 2005 का जो सा है वो जल्जला था। तो ए ऑप्शन हमारे पास क्या हो जाएगी, इसकी करेक्ट हो जाएगी। फर्स्ट एडिशन ऑफ T20 वर्ल्ड कप, अक्टूबर के अंदर T20 वर्ल्ड कप भी हमारा इख्तिताम पजीर हुआ था। तो फर्स्ट एडिशन 2007 के अंदर खेला गया था, इंडिया ने जीता था, ठीक है। 2007 के अंदर खेला गया था, इंडिया के अंदर जीता था। फिर 2009 में जो खेला गया था वो पाकिस्तान ने जीता था, ठीक है, यूनस खान की कैप्टनसी के अंदर। तो ये ऑप्शन, पहला एडिशन कब खेला गया था, 2007 के अंदर। अभी जो 2022 के अंदर खेला गया, 2022 के अंदर वो था 8th एडिशन। जो अभी 2022 के अंदर खेला गया, ये क्या था, 8th एडिशन था। कहाँ खेला गया था जी ये वर्ल्ड कप, ये ऑस्ट्रेलिया के अंदर खेला गया था। ये खेला कहाँ गया था, ऑस्ट्रेलिया के अंदर खेला गया था। एंड हु इज द विनर ऑफ, एंड हु इज द विनर ऑफ 8th एडिशन ऑफ T20 वर्ल्ड कप, तो वो है हमारे पास बी ऑप्शन, इंग्लैंड। इंग्लैंड, इंग्लैंड जो है उसने 8वां एडिशन T20 वर्ल्ड कप का जीता था, और उसने हराया किसको था, पाकिस्तान को। फाइनल के अंदर 2022 का जो वर्ल्ड कप खेला गया, उसका विनर कौन था, इंग्लैंड था। उसको उसने फाइनल में किसको हराया, पाकिस्तान को हराया। और ये वर्ल्ड कप कहाँ खेला गया, ये ऑस्ट्रेलिया में खेला गया। और इसका एडिशन कौन सा था, इसका एडिशन था 8वां एडिशन। और आईसी इसमें टूर्नामेंट का प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट किसको करार दिया गया था, वो इंग्लैंड का एक बॉलर है, ऑलराउंडर है, उसका नाम है सैम करन, ठीक है। तो उसको जो सा प्लेयर ऑफ द वर्ल्ड कप करार दिया गया था। हु इज द 34th गवर्नर ऑफ सिंध, 34th गवर्नर जो इस टाइम पर मौजूद है, उनका क्या नाम है, कामरान टेसौरी साहब, ठीक है। ये एफपीएससी में सवाल पूछा गया था कि हु इज द थर्ड, या हु वाज द 33rd गवर्नर ऑफ सिंध, ठीक है। तो उसकी मुनासबत से ये मैंने सवाल इस तरह रिफ्रेज किया था, बताया था कि कामरान टेसौरी 34th हैं, ठीक है। और ये जो इससे पहले इमरान इस्माइल थे, ये 33rd थे। और ये मोहम्मद जुबैर, ये 32nd थे। तो इस तरह का सवाल आप लोगों से पूछ लिया जाता है। हु वाज द फर्स्ट गवर्नर ऑफ सिंध, हदायतुल्ला साहब, नन ऑफ दीज, ठीक है। हदायतुल्ला साहब जो से हैं, हदायतुल्ला साहब वो पहले गवर्नर थे जी सिंध के। तो नन ऑफ दीज हमारे पास इसकी क्या है, ऑप्शन करेक्ट हो जाएगी। अच्छा जी, सीओपी,
3 सवाल रह गए। सीओपी, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, अगर आप पूरे साल आप लोगों की ये सवाल जान नहीं छोड़ेगा। COP27 वॉज हेल्ड इन, कहाँ हुई थी जी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज? शर्मुल शेख, इजिप्ट के अंदर। ए ऑप्शन, शाबाश, ठीक है। तो COP27 कहाँ हुई थी? डी ऑप्शन। अच्छा, COP जो सा है वो इजिप्ट के अंदर हुई थी। और COP28 कहाँ होनी है, जरा मुझे ये बताओ, फिर हम उसको बाद में बाकियों को बताने। COP वाज को चेयर्ड बाय, इसके चेयरमैनशिप किसके पास थी? इजिप्ट के पास, जहां ये होनी थी। तो COP27 को चेयर किसने किया था? पाकिस्तान ने, ठीक है। तो शहबाज शरीफ साहब जो से हैं वो इसके क्या थे? चेयरमैन थे। शहबाज शरीफ साहब क्या थे? इसके चेयरमैन थे। तो इसके चेयरमैनशिप किसके पास थी? पाकिस्तान के पास थी। और COP28 कहाँ होनी है? आप में से तो किसी ने नहीं बताया, तो मैं बता देता हूँ। तो COP28 जो सी है वो आपकी UAE के अंदर होनी है, ठीक हो गया। यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के अंदर जो सा है वो अब आपकी नहीं, COP28 जो सी है वो UAE अरब यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के अंदर जो सी है वो अब होनी है। अच्छा जी, लास्ट MCQs आज का, हु इज द करंट प्रेसिडेंट ऑफ इजिप्ट, क्योंकि इजिप्ट के अंदर हो रही थी तो तब मैंने आप लोगों को ये बताया था। तो अब्दुल फतेह अल सीसी साहब, ठीक है। तो अब्दुल फतेह अल सीसी साहब जो से हैं ये क्या है? ये इस टाइम पर इजिप्ट के प्रेसिडेंट हैं और यही चेयरमैन थे COP27 के, ठीक हो गया। तो ये COP27 के प्रेसिडेंट भी, चेयरमैन भी थे, और ये इस टाइम पे इजिप्ट के क्या है? करंट प्रेसिडेंट भी हैं। तो बी ऑप्शन हमारे पास इसकी करेक्ट हो जाएगी। तो अक्टूबर के करंट अफेयर्स हो गए। तो कल हमारे पास इंशाल्लाह, कल हम नवंबर के कर लेंगे, और उसके बाद को मंडे को इंशाल्लाह दिसंबर के भी हो जाएंगे। तो उसके साथ ही आप लोगों का ये जो सेशन है ये खत्म हो जाएगा करंट अफेयर्स का। और जो आपका GK रिवीजन सेशन है वो इंशाल्लाह फिर आप लोगों का ट्यूसडे वाले दिन से स्टार्ट हो जाएगा, ठीक हो गया। तो जिन जिन ने रजिस्ट्रेशन नहीं करवाई होगी तो उससे पहले करवा लीजिएगा, ताकि आप लोगों का वो चीज़ें भी साथ साथ अब ये, क्योंकि आपके पेपर आ रहे हैं, तो वो इंशाल्लाह जो सा है वो आपकी रिवीजन हो जाएगी, ठीक हो गया जी।